कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं, कभी एक ऐसा समय था जब दुबई, आबू धाबी, कुवैत, ओमान, आज के अरब के चमकते देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि 1947 से कुछ महीने पहले एक प्रशासनिक फैसला ना हुआ होता तो आज दुबई भारतीय पासपोर्ट से चलाया जाता और अरब की तेल समृद्ध जमीन भारत का एक्सटेंशन होती। कैसे, क्यों, कब ये रिश्ता टूटा और भारत से अरब का यह संबंध पूरी दुनिया क्यों भूल गई? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। 1956 की सर्दियों में द टाइम्स अखबार के संवाददाता डेविड होल्डन बहरीन पहुंचे। उन्हें ज्योग्राफी पढ़ाने का अनुभव था और अरब क्षेत्र की यह पोस्टिंग उनका सपना थी। होल्डन जैसे ही अरब में उतरे वो दंग रह गए। दुबई, आबू धाबी, ओमान, जहां भी वो जाते उन्हें भारत की झलक दिखाई देती। नौकरों को बैरर कहा जाता था, वॉचमैन को चौकीदार। धोबी जैसे शब्द वहां आम थे और रविवार को सर्व किया जाता था एंग्लो इंडियन करी लंच। ओमान के सुल्तान, जो राजस्थान में पढ़े थे, अरबी से ज़्यादा फर्राटेदार उर्दू बोलते थे। कुवैती सिपाही भी आज़ादी के 50-60 साल पहले हैदराबादी आर्मी की पुरानी वर्दियों में मार्च किया करते थे। आज ये बात कई लोग नहीं जानते, लेकिन 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में अरब प्रायद्वीप का लगभग 1/3 हिस्सा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अधीन था, यानी अदन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, दुबई और आज का पूरा यूएई। ये सब दिल्ली से शासित होते थे। हाँ, सही सुना आपने, ये सब दिल्ली से शासित होते थे। तो प्रश्न उठता है, किसके द्वारा? इंडियन पॉलिटिकल सर्विस, आईपीएस। जी हाँ, आईपीएस उस समय अरब तक फैल चुकी थी। भारतीय सैनिक इन क्षेत्रों की रक्षा करते थे और यह सब भारत के वायसराय के प्रति जवाबदेह थे। 1889 के इंटरप्रिटेशन एक्ट के अनुसार ये सभी अरब राज्य कानूनी रूप से भारत का हिस्सा माने जाते थे, यानी आज की भाषा में कहें तो दुबई भारत की एक रियासत थी। यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे, ब्रिटेन और भारत दोनों में बहुत कम लोगों को पता था कि भारत की हुकूमत अरब तक फैली हुई थी। और आखिर इस बात को हम क्यों नहीं जानते हैं? इसके कई कारण हैं। दरअसल असली नक्शे गुप्त रूप से छापे जाते थे। अरब क्षेत्रों को भारत का हिस्सा पब्लिक मैप में भी नहीं दिखाया जाता था, ताकि ऑटोमान एम्पायर और बाद में सऊदी रूलर्स नाराज न हो। 1920 के बाद भारत में राष्ट्रवाद तेज हुआ। लंदन ने मौका देखा और 1 अप्रैल 1937 को अदन को भारत से अलग कर दिया गया। किंग जॉर्ज IV का संदेश था, अदन 100 साल से भारत का हिस्सा रहा है, अब उसका भारत से संबंध समाप्त होता है। भारत के आज़ाद होने से पहले 1 अप्रैल 1947 को दुबई, आबू धाबी, कुवैत, कतर ऑल गॉन, त्यागपत्र, संबंध खत्म। भारत से अरब का 100 साल से अधिक पुराना रिश्ता तोड़ दिया गया। इतिहास में इसे दर्ज भी नहीं किया गया। भारत विभाजन से पहले ही खाड़ी भारत से अलग कर दी गई। अगर यह एक प्रशासनिक फैसला ना होता तो आज शायद दुबई भारत का हिस्सा होता, कुवैत भारत का हिस्सा होता, बहरीन भारतीय प्रशासन में होता और पूरे यूएई पर भारतीय पासपोर्ट चलता। कल्पना कीजिए, भारत और गल्फ तेल, दुनिया की सबसे अमीर महाशक्ति। जहां तक ब्रिटेन का सवाल है, 1971 में ब्रिटेन ने भी खाड़ी को छोड़ दिया। गल्फ स्टेट्स फाइनली इंडिपेंडेंट हुए। मॉडर्न दुबई आज मिडिल ईस्ट का चमकता सितारा है, लेकिन वहां रहने वाले भारतीय पाकिस्तानी यह नहीं जानते कि एक समय था जब दुबई भारत या पाकिस्तान की रियासत बन सकता था। ये रिश्ता इतिहास की किताबों में दबा दिया गया और आज सिर्फ कुछ बुजुर्गों की यादों में इसकी गूंज बची है। तो सोचिए, अगर वह फैसला ना हुआ होता तो आज का दुबई शायद दुबई भारत कहलाता। इतिहास एक फैसले से बदल जाता है और यह उसी बदले हुए इतिहास की कहानी है।